क्या ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस बनेगा नई महामारी? चीन में हड़कंप, भारत में अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। चीन में एक वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ये वायरस खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV। इसके ज्यादातर मामले उत्तरी चीन में सामने आए हैं। BBC मॉनिटरिंग ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि इस वायरस से संक्रमित शख्स में सर्दी जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आते हैं और ये तेजी से फैल रहा है। चीन के पड़ोसी देश इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में भी इसे लेकर चर्चा होने लगी है। भारत के परिवार कल्याण मंत्रालय ने DGHS की अध्यक्षता में शनिवार को इस सिलसिले में एक बैठक भी बुलाई। चीन में इस वायरस के फैलने की बात करें तो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग, दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में HMPV के मामले सामने आए हैं। 27 दिसंबर 2024 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की स्वास्थ्य एजेंसियों ने कहा कि सर्दियों में सांस की बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए वो पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इस सिस्टम के जरिए अज्ञात वजहों से होने वाले निमोनिया के मामलों की निगरानी की जाएगी। चीन में फैलते इस वायरस से भारत को कितना परेशान होने की जरूरत है, इस पर डॉक्टर अतुल गोयल ने ये कहा। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सरकार के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इंसानों में ये वायरस पहली बार साल 2001 में मिला। ये वायरस सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस कारण मरीज को बुखार, खांसी, नाक बंद होना और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर संक्रमण बढ़ता है तो ये वायरस ब्रोंकाइटिस या निमोनिया तक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड अमूमन 3 से 6 दिन का होता है, लेकिन बीमारी का वक्त कम या ज्यादा भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है। खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से ये वायरस फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये फैल सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये वायरस भारत में पहले से ही सर्दियों में आता रहा है। ये जो वायरस है ये इंडिया में पहले से ही कई बार सर्दियों में आता है और अभी तक जो भी इसके केसेस हमने देखे हैं वो माइल्ड होते हैं। इस वायरस की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स, COPD और क्रॉनिक लंग डिजीज़ेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है। उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है, तो डिजीज़ को ये इरिटेट करता है। बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटान्यूमो वायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है। चीन में पहले भी ऐसे वायरस सामने आए हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है। सार्स और कोविड-19 जैसे संक्रमणों के इतिहास को देखते हुए यह नया वायरस भी चिंता का विषय बन गया है। भारत सहित अन्य देशों को इस वायरस को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शब्द पत्रिका न्यूज पर बने रहें। हम आपको ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से संबंधित हर नई जानकारी समय पर प्रदान करते रहेंगे।